नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडुस्टा इनसाइट्स पर। आज से हम क्लास 10th बोर्ड की गणित परीक्षा की तैयारी के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम हर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आज का यह पहला वीडियो है और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर से। इस वीडियो में हम आपको कुछ जरूरी सवालों को हल करने का आसान और प्रभावी तरीका सिखाएंगे, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए, देन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, राइट ट्रू और फॉल्स, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। और फिर इसके बाद में है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, इसके इन्हें हम जब हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। वो इसलिए हम करेंगे बिकॉज जब हम सवालों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आधे से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम आसानी से समझ और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 7 + 3 × 5 × 7 इज एन इवन नंबर। हमें बताना है कि ये जो नंबर है हमारे पास में, ये एक इवन नंबर सम संख्या है या फिर नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस वाला जो साइन है हमारा, ये यहाँ पर और इन्हें अलग कर रहा है। ये जो मल्टीप्लाई में नंबर है हमारे, ये पूरा नंबर एक ही होगा। 3 × 5 × 7, जब हम इन्हें एक ही टर्म मानेंगे और ये 7 एक अलग टर्म है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज लिख लेंगे, 7 + 3 × 5 × 7। फिर इसके बाद में आप देख पा रहे इसमें और यहाँ तक एक नंबर कॉमन है और वो है 7, तो उसे बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचता है 1, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 5 × 1 आ जाएगा। अब हम आगे इस 7 को ऐसे ही लिखेंगे, ये 1 प्लस में 3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 15, और 15 × 1 तो भी 15 ही होगा। ठीक है, अब ये 7, अब जो ब्रैकेट का साइन हटेगा, सॉरी ब्रैकेट हटेगा तो इंटू आ जाएगा, और 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब आप 7 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 112 आ जाएगा। और ये आपका इवन नंबर है या नहीं आपको बताना है, तो लास्ट में 2 है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। थर्ड, इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। तो आंसर है कॉल फ्रेडरिक गॉस इज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। इस नाम को आपको याद करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। और फिर ये नंबर हमें दिए हुए 140, 156 और ये। और आप देख पा रहे हैं इसमें कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसे एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड में कितनी बार पूछा है, तो 2021 में, 23 में और 24 में भी। ठीक है, 3 बार पूछा है, मतलब ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। और 156 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम इन तीनों ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे। ये 140 है, हमें लास्ट में 0 है, तो हम सबसे छोटा नंबर ले लेंगे इवन नंबर, और वो क्या है 2 है। ये हो जाएगा 7 बार टाइम में जाएगा 40, और ये 0 आ जाएगा। अब ये 2 की टेबल से 35 टाइम में, और अब ये 7 की टेबल, सॉरी 5 की टेबल से 7 टाइम में, और ये 7 की टेबल से 1 टाइम। ठीक है, तो 140 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 × 2 × 5 × 7। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम करेंगे, और वो है 156। इसे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो
1, 5, 6 के फैक्टर्स होंगे। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चले जाएगा 7 टाइम में, 1 बच गया 16 हो गया 8 टाइम्स में। अब 2 की टेबल से 3 टाइम में 1 बच गया 9 टाइम चले जाएगा। 3 की टेबल से 1 टाइम में और ये 3 टाइम में, और 13 की टेबल से 1। तो अब 156 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और अब हम इन्हें पावर लगा कर लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, थर्ड का थर्ड। तो ये है 3825। सोल्यूशन नंबर लिखेंगे, सोल्यूशन लिखकर और फिर इसी नंबर को वापस लिख लेंगे। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3825, तो सबसे पहले 3 से जाएगा क्योंकि ये लास्ट में क्या नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये एक बार में चले जाएगा, ये 2 बार में आपको डिवाइड करना है। ठीक है बेसिकली। और अब क्या हो जाएगा, जैसे ये 3 8 2 5, मैं इसे 3 से भाग करूंगी तो एक बार में, फिर ये 8 आ जाएगा 2 बार में, 6 आएगा, ये 2 बच गए और ये 2। अब 7 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 21 आएगा, और ये 1 बच गया और ये 5 टाइम में क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 7 5। अब वापस से किससे हम ये जाएगा, 3 के बाहर से, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 बचा 15। और वापस से हम ये किससे जाएगा, अब ये 3 से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 के बाद और नंबर क्या होगा, 5 होगा, तो 15 40, 2 बज गए और 5 5 25। अब अगेन ये किससे जाएगा, 5 की टेबल से 1 टाइम में और 5 टाइम में 25 आ जाएगा। अब ये चले जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 7, अब ये 17 की टेबल से 1 टाइम में जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो 3825 के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। पावर्स लगा के लिखेंगे तो 3 2 बार है तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों ही पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये अभी हमने जो की ये वेरी शॉर्ट थे, अब शॉर्ट आंसर टाइप हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, राइट डाउन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो हमें लिखने के लिए कहा है। तो सोल्यूशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट, ये कहती है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि हर संख्या जो 1 से बड़ी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड अनइक्वल यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। उन्हें अद्वितीय रूप से हम प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है यानी गुणनखंड होते हैं उसके रूप में हम बता सकते हैं, अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स के रूप में। ठीक है, इनके रूप में, गुणनखंड के रूप में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्लास की अगर आपको नोट्स डिटेल में चाहिए, जैसे कि शॉर्ट में तो इसमें ऑलरेडी परीक्षा बोर्ड में है, अगर जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ अलग से आपको इसके भी नोट चाहिए तो आप हमारे एडुविस्टा इनसाइट इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।